उत्तराखंड के धराली में जो आज बादल फटा है, उसने एक बार फिर हमारी आत्मा को झकझोर दिया है। आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड एक जिसे देवभूमि कहा जाता है, जहाँ माना जाता है कि देवताओं का निवास होता था, और वहाँ जो लोग जाते हैं वो भी इसी को महसूस करने के लिए जाते हैं। वहाँ के धराली जो कि हर्षिल जो जगह है उससे 2-3 किलोमीटर आगे है, वहाँ बादल फटा। और मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया, तो गंगा माता का वो मायका भी है और भागीरथी वहाँ से बहती है। ठीक उसके ऊपर जब ये बादल फटा है तो आप सबको पता चला कि कितनी बड़ी त्रासदी हुई है। 400-500 लोग लापता हैं। जो इमीडिएट उसके एडजॉइनिंग एरिया में जो आर्मी कैंप था, उसमें भी जवान कुछ लापता हो गए। मैं खुद जब वहां गई थी, तब मैं खुद वो देख करके विस्मित थी, किस प्रकार से एक ऐसी भूमि जिसको हम श्रद्धा के तौर पर देखते हैं, जिसे स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, जो वहां जाना चाहता है, मैं तो यही मानती हूँ, ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए जाता है या अनुभव करने के लिए जाता है। अब वहाँ कमर्शलाइजेशन इतने चरम पर था कि जो नदी किनारा है उसके पास होटल बन रहे हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, कैंप्स डाले जा रहे हैं। उस समय मुझे आभास हुआ था कि गलत हो रहा है। देखिए, जब 2013 में केदारनाथ में आपदा हुई थी, त्रासदी हुई थी, वो जिसमें ना जाने असंख्य लोग आज तक नहीं पता कहाँ हैं और कितने लोग मारे गए। उस त्रासदी से भी हमने नहीं सीखा सबक। आपको पता है कि उस क्षेत्र में कई एनवायरमेंटलिस्ट हैं, या ग्लोबली भी देखें, हमारे देश के स्तर पर भी देखें, तो बहुत लोग हमें सावचेत कर रहे हैं कि ये लैंड सब्सिडेंस की लैंड है, यानी कि यहाँ पर यदि जो इसके धरती के टरेन के नीचे है, सब टरेनियन जो भी कुछ है, वो ऐसा है कि जिसमें टेक्टोनिक शिफ्ट्स होते रहते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। ऐसे में ये जो पहाड़ है, ये हमारे लिए एक तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र है, जहाँ पर आध्यात्म का अनुभव होता है, ईश्वर के वहां होने को हम महसूस करते हैं। उन स्थानों का इस तरह से कमर्शलाइजेशन होना, ये बहुत ही दुविधा का कारण बना है। लेकिन एक बहुत बड़ी दुख की बात ये भी है कि जब भी ऐसी त्रासदी घटती है, ऐसी कोई आपदा आती है, तो तात्कालिक रूप से तो हम बहुत चिंतित हो जाते हैं और कुछ ना कुछ रिएक्टिव स्टेप्स भी उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रो एक्शन हमारे जो नीति में है नहीं है। हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि इन क्षेत्रों को हम किस प्रकार से संरक्षित करें, इकोलॉजिकली, एनवायरमेंटली, और साथ ही साथ हम नागरिक के तौर पर एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अगर वहां जाते हैं तो उनके संरक्षण का भी ध्यान रखने का या उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देने का काम करें। ये बहुत ही दुखद घटना है। लोग यमुनोत्री, गंगोत्री जाते हैं, ये ऐसा स्थान है जहाँ से हमारे चारों तीर्थों को जाने का एक रास्ता बनता है। और हर्षिल वैली को तो ये भी कहा जाता है कि नाम ही ऐसा है कि यहाँ पर ईश्वर का वास था, यानी विष्णु भगवान का वास था। अब ऐसे स्थानों पर ऐसी त्रासदियों का घटित होना एक संकेत है कि मानव के तौर पर, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, हम सबको ये समझना पड़ेगा कि जिसे हमने देवभूमि माना है, जहां पर हम मानते हैं कि देवताओं का वास है, उसको दूषित ना करें, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। और प्रशासनिक सरकारी तौर पर भी हमको इस तरह से इस चीज को पॉलिसी मेकिंग के तौर पर देखना चाहिए कि वहाँ जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, इकोलॉजिकली जिसको जैसे प्रिजर्व करना चाहिए या उसका कंजर्वेशन होना चाहिए, वहाँ के पेड़ों को लेकर के, वहाँ की धरा को लेकर के, वहाँ के फ्लोरा फौना को लेकर के, उसके प्रति हमें जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अभी हाल ही में बहुत सारी आर्टिकल्स मैंने देखे कि मसूरी के लैंडौर को भी विकसित किया जा रहा है। वो एक सेल्फी पॉइंट बन गया, जबकि वो इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव एरिया है। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग बहुत घूमते हैं, इस दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए जाते हैं, कुछ धार्मिक तौर पर, कुछ दार्शनिक बन के, और कुछ मनोरंजन के लिए, तो उन लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि जब वहां आप जाते हैं तो कई बार देखते हैं कि बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड हो रहा है, कई बार तो ट्रांसफार्मर के वायर्स तक गिर जाते हैं, और ये इतना डिफिकल्ट टेरेन है कि बहुत मुश्किल से वहां पर हर काम को किया जा सकता है। यानी यदि कोई पब्लिक यूटिलिटी फेल हो जाती है तो उसको मेंटेन करने में समय लगता है, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम होती है। ये सब हमें संज्ञान में रख करके और इन धार्मिक स्थानों के संरक्षण के बारे में एक सोच अपने मन में विकसित करनी होगी। ये जो भयावह त्रासदियां हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज का तो परिणाम है ही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के पीछे ये मानव की जो सोच है, या जो हमारी व्यवहार है, वही उसका एक कारक है। तो अगर हम हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाएं, हमारी मानसिकता में परिवर्तन लाएं, और इन क्षेत्रों के संरक्षण और इनकी अस्मिता, या यूं कह सकते हैं इनकी सैंक्टिटी को समझते हुए इनके प्रति एक श्रद्धा रखें, तो निश्चित रूप से इनके संरक्षण को अंजाम दिया जा सकता है।